उसकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं थी कि वह बुरा इंसान था, बल्कि यह थी कि वह बिना सोचे कुछ भी बोल देता था। एक समय की बात थी। सुंदर नाम का एक युवक था। उसके शब्द सच होते थे, लेकिन उन शब्दों में करुणा नहीं होती थी। इसी कारण लोग उसे अपने सुख दुख में बुलाना बंद कर चुके थे। एक दिन अपने ही शब्दों से टूटकर सुंदर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, भगवान, मैं सच बोलता हूँ, फिर भी लोग मुझसे नफरत क्यों करते हैं? बुद्ध ने सुंदर की ओर देखा। उसकी आंखों में डांट थी, ना गुस्सा, केवल शांति। बुद्ध बोले, सुंदर, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अगर समझ गए तो तुम्हारी आधी पीड़ा यहीं समाप्त हो जाएगी। बहुत समय पहले नागेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बुद्धिमान था, ईमानदार था, लेकिन उसकी जबान तलवार से तेज थी। अगर कोई कमजोर होता तो वह कह देता, तुम किसी काम के नहीं। अगर कोई दुखी होता तो बोल देता, यह तुम्हारी ही गलती है। लोग कहते थे, नागेश झूठ नहीं बोलता, लेकिन उसका सच जख्म देता है। धीरे धीरे पूरा नगर उससे दूर हो गया। एक दिन नगर में भयानक आग लग गई। लोग जान बचाकर भाग रहे थे। एक बूढ़ा व्यक्ति गिर पड़ा और मदद के लिए चिल्लाया। नागसेन पास आया और बोला, अब उठने का क्या फायदा? तुम तो बच ही नहीं पाओगे। यह सुनते ही बूढ़े की आंखों से उम्मीद बुझ गई और उसी जगह उसकी मृत्यु हो गई। उस रात नागेश सो नहीं सका। पहली बार उसके शब्दों ने किसी की जान ली। अगले दिन वह एक संत के पास गया। संत ने उसे एक थैली दी और कहा, जब भी बिना सोचे बोलो, इस थैली में एक पत्थर डाल देना। पहले ही दिन थैली भारी हो गई, दूसरे दिन और भारी हो गई, तीसरे दिन उठाना मुश्किल। फिर संत बोले, अगर ये थैली ज्यादा भारी हो गई है तो ये सारे पत्थर वहीं रखाओ जहां से इन्हें उठाया था। नागसेन रो पड़ा, क्योंकि उसे याद ही नहीं था कि कौन सा पत्थर कहां से लिया था। ठीक यही हाल तुम्हारे शब्दों का भी है। जो बोल दिए जाते हैं वे वापस नहीं जाते। शब्द हल्के लगते हैं, लेकिन उनका भार जीवन भर उठाना पड़ता है। सुंदर की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, आज पहली बार मैंने समझा कि मेरी समस्या शब्द नहीं, अधीरता थी। बुद्ध मुस्कुराए। जो समझ गया वह बदल गया। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा बनाई गई कहानियाँ कैसी लगती हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।